राहु केतु का कष्टकारी चक्रव्यूह काल सर्प दोष। मानसिक पीड़ा का कारण काल सर्प दोष। शारीरिक कष्ट का कारण काल सर्प दोष। मृत्यु भय का कारण काल सर्प दोष। संतान उन्नति बाधा का कारण काल सर्प दोष। चोट दुर्घटनाओं का कारण काल सर्प दोष। मृत्यु शैया पर बिठाने वाले काल सर्प दोष से सावन मास में कैसे पाए मुक्ति, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। सादर नमस्कार कविता जी। 19 अगस्त तक का समय है आप लोगों के पास काल सर्प दोष से मुक्ति पाने का। जी हाँ, काल सर्प दोष से मुक्ति पाने का श्रावण मास से जुड़ा क्या महत्व है, आखिरकार ये है क्या? अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आप ऐसे में कैसे जाने कि भाई आप भी काल सर्प दोष से प्रभावित हैं, और इसका निवारण क्या है? जी हाँ, वो कौन सा उपाय है जिसके करने से हमेशा के लिए काल सर्प दोष से मुक्ति पाई जा सकती है? इसी पर ही हमारा स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए है। तो सबसे पहले काल सर्प दोष और इसी काल सर्प दोष से जुड़ा श्रावण मास का महत्व क्या कहता है, पहले ये समझ लेते हैं। बताएं कविता जी, विशेष रूप से काल सर्पदोष कुंडली में विद्यमान होता है और कुंडली में विद्यमान काल सर्पदोष तब होता है जब राहु, केतु और चंद्रमा आदि ये तीनों ग्रह कहीं न कहीं आमने सामने हों। विशेषकर राहु और केतु एक स्थान पर बैठे हों, आमने सामने हों, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में एक सूत्र में आ रहे हों, तब ऐसी परिस्थितियों में काल सर्पदोष का निर्माण होता है। अब रही बात कि काल सर्पदोष रहता कितने समय तक है, विशेष रूप से जातक की कुंडली में काल सर्पदोष 42 वर्ष तक होता है, 42 ईयर्स। तो ऐसे में क्या होता है कि 42 वर्ष तक उस व्यक्ति का, उस जातक का पूरा कैरियर खत्म हो जाता है। ना तो विवाह हो पाता है, ना संतान हो पाती है। यदि विवाह हो भी गया, नौकरी के प्रयास में अगर वो लगा हुआ है सरकारी नौकरी, तो उसमें भी सरकारी नौकरी उसे प्राप्त नहीं हो पाती। आदि ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं जो काल सर्पदोष के अंतर्गत आती हैं और उस मानव को उत्थान के मार्ग से कहीं न कहीं नीचे की तरफ लेकर के आती हैं, लेकिन व्यक्ति इस चीज़ को समझ नहीं पाता है। तो ऐसे तमाम कारण भी बतलाए जाते हैं। और काल सर्पदोष मुख्य रूप से ये जो 19 अगस्त तक सावन है, श्रावण माह है, तो श्रावण माह में क्या होता है, जैसे हमारे समीप जैसे 9 दिन की नवरात्रि में माँ भगवती का विशेष रूप से धराधाम पर पूजन होता है, ठीक ऐसे ही श्रावण माह में भगवान शिव का 1 माह तक उनकी उपस्थिति रहती है। तो कहा जाता है कि ब्राह्मणों, संतों, विप्र महात्माओं के सानिध्य में, इसलिए क्योंकि कहा गया है विप्रधेनु सुर संतहित, अर्थात भगवान विप्रों के लिए, वेदों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गायों के लिए, इन सब के लिए जन्म लेते हैं। तो पृथ्वी पर आना भी इनका इसी स्वरूप में ही होता है। तो ऐसे में आप उन संत महात्माओं से, वैदिक विद्वानों से प्रेरणा लेकर के उनके सानिध्य में भगवान शिव के इस माह में 19 अगस्त के पहले कुछ ऐसे सूक्ष्मोत उपाय आप कर सकते हैं जिसके करने से काल सर्पदोष का जो विशेष रूप से आपके ऊपर कहीं न कहीं प्रभाव पड़ रहा है, वो दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा और आपका जीवन यापन एक सरलतम ढंग से पुनः चलने लगेगा। जी चलिए, ये तो आपने हमें समझा दिया, लेकिन मैं विस्तार से जानना चाहूँगी कि अगर कोई इंसान, मतलब कोई इंसान अगर उसके पास कुंडली नहीं है तो किस प्रकार से जाने कि वो उस काल सर्पदोष से पीड़ित है, मतलब किस तरह के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं? काल सर्पदोष के मुख्यतः लक्षण ये बतलाए जाते हैं, जैसे स्वप्न में सर्प दिखना। सर्प दिखने की कई सारी परिस्थितियां हो सकती हैं। सर्प आपको दौड़ा रहा है, आप आगे आगे भाग रहे हैं, सर्प आपको काट रहा है। तीसरा ये कि सर्प बैठा हुआ आप देख रहे हैं। 3 परिस्थितियां हैं। तो अगर आपको दौड़ा रहा है सर्प, तो यानी कि पितरों का और प्रेतों का संकेत माना जाता है। अगर आपको सर्प काट रहा है तो उस सर्प के काटने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है। लेकिन अगर सर्प को बैठा हुआ देख रहे हैं तो वो सर्प कहीं न कहीं भगवान शिव का और साक्षात शिव के स्वरूप को माना गया है। तो ऐसे में अगर बार बार सर्प स्वप्न में दिख रहा है तो पहला संकेत तो ये है। दूसरा संकेत ये है कि सब कुछ शांति व्यवस्थित चलता रहता है, लेकिन सायंकालीन जैसे जैसे सूर्यास्त होता है तैसे ही घर में कलह प्रारंभ हो जाती है। उस कलह की परिस्थितियों को व्यक्ति अवलोकित नहीं कर पाता। उसका अवलोकन करने पर भी ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं कि वहाँ काल सर्प दोष है और प्रेत दोष विराजमान है। ऐसे में विद्यार्थी बहुत सारी परीक्षाएं देते हैं और वो असफल हो जाते हैं।
उनके जीवन में सफलता नहीं प्राप्त होती, वहाँ भी उनकी जातक की कुंडली में कहीं ना कहीं काल सर्प दोष ही विराजमान रहता है, जो मुख्यतः उस व्यक्ति को आगे मार्ग पर जाने नहीं देता। तमाम प्रकार से पारिवारिक क्लेश, स्वप्न में सर्प दिखना आदि, प्रॉपर्टी विवाद, जो आप देखते हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर के तमाम विवादास्पद परिस्थितियां बनी रहती हैं, उसमें भी काल सर्पदोष की परिस्थिति होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका विवाह नहीं होता है घर में, तो वो कुंवारे ही रह जाते हैं, तो उनका विवाह भी इन्हीं कारणों से नहीं होता, क्योंकि उनकी कुंडली में, उस जातक की कुंडली में काल सर्पदोष विराजमान रहता है। बहुत सारे ऐसे पुरुषों को, माताओं को आपने देखा होगा परिवारों में कि उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तो संतान की प्राप्ति इसलिए नहीं होती क्योंकि काल सर्पदोष जब जीवन में रहता है तो गर्भ स्थापित होने के बाद बार बार क्षीण हो जाता है, इसलिए ऐसी परिस्थितियां हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जिनके पास कुंडली नहीं है वो इस चीज़ को समझ करके भी अपने जीवन में उस काल सर्पदोष का निवारण कर सकते हैं। आदि तमाम प्रकार के संकेत होते हैं। मुख्य रूप से काल सर्पदोष में व्यक्ति रात्रि में जैसे दांत का किटकिटाना, जैसे रात्रि में स्वप्न में चौंकना, रात्रि में ना सो पाना, एंजाइटी तमाम प्रकार से ग्रसित होना आदि तमाम प्रकार के ऐसे संकेत पाए जाते हैं जो काल सर्पदोष से ही संबंध रखते हैं। जी तो जैसे कि आपने शुरुआत में बताया था कि 42 सालों तक काल सर्पदोष की पीड़ा जातक को झेलनी पड़ती है, और ये बड़ा मौका है 19 अगस्त तक, सावन मास, जो कि आपका सावन का जो आखिरी सोमवार है, वो एक बड़ा मौका है इस दोष से मुक्ति पाने का। लेकिन उसके लिए क्या उपाय है इसके निवारण के लिए? 12 राशियों के जातक हैं, उन जातकों के कुंडली के अंतर्गत काल सर्पदोष का निर्माण किसी भी व्यक्ति की कुंडली में हो सकता है। जैसे कि आपने तमाम प्रकार के ऐसे भी लोगों को नाम सुना होगा, जैसे फिल्म स्टार में आपने देखा होगा कि बच्चन परिवार में जो है अभिषेक बच्चन है, जो यानी कि अमिताभ बच्चन के सुपुत्र हैं, उनके कुंडली में भी काल सर्पदोष था, जो कि वाराणसी जैसे पवित्र स्थल पर भगवान काशी विश्वनाथ के सानिध्य में काल सर्पदोष का निवारण हुआ था। ऐसे तमाम हाईलाइटेड कुंडली हैं जो तमाम लोग शीर्ष नेतृत्व पे हैं और उन्होंने अपने जीवन में नाम, यश, कीर्ति सब कुछ प्राप्त किया है। तो उन सब गतिविधियों को फॉलो करने के लिए और उस मार्ग पर जाने के लिए मनुष्य हर क्षण प्रयास करता रहता है, उसको जीवन में कुछ न कुछ नया चाहिए होता है। तो काल सर्पदोष 19 अगस्त अर्थात श्रावण माह के अंतर्गत ऐसा कौन सा उपाय करें 12 राशियों के जातक जो आपके जीवन में दुष्प्रभाव उसका ना पड़े। यदि आपकी राशि आपको पता नहीं है, जन्म कुंडली के बारे में आपको पता नहीं है, आपका नाम ही पर्याप्त है, तो ऐसे में कहा जाता है कि 12 राशियों के जातकों को एक सूक्ष्मोत उपाय करना चाहिए। उस उपाय के करने से आपके जीवन से काल सर्पदोष, इस माह के उपाय के करने से आपके जीवन का काल सर्पदोष कहीं ना कहीं सूक्ष्म पड़ जाएगा, यानी उसकी जो कुदृष्टि है वो सुदृष्टि में बदल जाएगी। उपाय क्या करना है? एक तो ये कि तांबे का पात्र हो, तांबे के पात्र में चावल पूर्ण रूप से भरा हो, उस चावल के अंदर आप कुछ सिक्के वो 1 रुपये के भी हो सकते हैं, 10 रुपये के भी हो सकते हैं, उन सिक्कों को डाल करके अंतिम सोमवार अर्थात पूर्णिमा तिथि को किसी मंदिर में आप ले जा करके दान करें। और वो दान करने से पूर्व उसको करना क्या है, आप क्लॉक साइड जो है 7 बार अपने सर से उतार करके, यानी जिस जातक को ऐसा महसूस होता है तो, और अगर ये परिवार भर मिल करके इसको करना चाहें तो प्रत्येक परिवार के सदस्य उस पात्र में अपना हाथ लगा लें। ध्यान रहे वो चावल का वजन कम से कम 2.25 किलो होना चाहिए, यानी कि 2.25 किलो से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा उपाय ये है कि चांदी के सर्प को आप दान कर सकते हैं। चांदी का सर्प आप बनवा करके उसका विशेष रूप से पूजन करें। पूजन करने के बाद किसी मंदिर में आप चांदी के सर्प का दान कर सकते हैं। तीसरा उपाय ये है कि अगर जो महत्वपूर्ण उपाय है सबसे ज़्यादा, अगर आप काल सर्पदोष से या ऐसी परिस्थितियों से आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं तो आपको विशेष रूप से सरसों के तेल का दान, छत्र का दान, काले उड़द का दान, काला उड़द जो होता है वो बहुत सारे लोग उड़द की दाल दान करते हैं, लेकिन काला उड़द खड़ा बिल्कुल संपूर्ण, काला उड़द, सरसों का तेल, छत्र और कमंडल और उपाना अर्थात जूता या चप्पल या फिर खड़ाऊं, पादुका जिसे कह सकते हैं, इन सब सामग्रियों को लेकर के आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें, जिससे कि काल सर्पदोष का दुष्प्रभाव आपके जीवन से खत्म हो और भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में प्राप्त हो। जी चलिए, और उम्मीद भी करते हैं कि काल सर्प दोष से जुड़ी यही जानकारी जो कि राजपुरोहित मधुर जी द्वारा दी गई आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो। और इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।